कि मेरे पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जब चौधरी जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे 1979 में। तो एक बहुत लंबा सा एक रिलेशनशिप रहा है और आज चौधरी जी का ये जो डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन एक बात मैं याद करना चाहूंगा और हमारे बीच में आज चौधरी अजीत सिंह जी नहीं है, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि उनके देहांत से पहले मेरी मुलाकात जयंत जी के संग उनके घर में हुई थी और उस समय मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था और मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा था। तो मैंने, हमारा उम्र भी कम है, तो मैंने कुछ कहा कि हम नहीं डरते हैं। तो उन्होंने एक दो चीज जो मुझे कहा था उस समय, और आज मैंने उन बातों में अमल किया और आज मेरी एक छोटी सी पार्टी है जिसने अपने पहले इलेक्शन में जीत हासिल करके हम आज त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनमस काउंसिल में पावर में है। 2 महीने के अंदर, हिंदुस्तान में कोई राजा नहीं है, महाराजा नहीं है, मैं भी एक ट्राइबल हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूं। जब मैं दिल्ली आता हूं तो सब मेरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कभी कहते हैं कि आप नेपाल से हो, कोई कहते हैं कि आप चाइना से हो, आप कोरिया से हो। और ये जो दूरी है ये क्यों है? क्योंकि एक प्रोग्राम है, एक सोच है कि एक भारतीय को दूसरे भारतीयों से दूर रखा जाए। अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया था और आज हिंदुस्तान में भी एक सोच है कि एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से अलग रखा जाए, कहीं में धर्म के नाम में, कहीं में जाति के नाम में। हम लोग डरते नहीं हैं किसी से। और मैंने जयंत भाई से एक चीज देखा है, किसान आंदोलन में एक चीज देखा है कि आप लोग भी डरते नहीं हैं किसी से। हिंदुस्तान में, अगर भारत में हमें डेमोक्रेसी ट्रू फॉर्म में चाहिए तो आपको, आपकी संख्या जितनी भी कम हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक रहना पड़ेगा। आपको निडर होकर न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि आपकी संख्या तो बहुत कम है, आप तो नॉर्थ ईस्ट से है, आपकी संख्या बहुत कम है। लेकिन संख्या सोच से बड़ी नहीं होती है। यहां में अगर एक नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा लीडर यहां आकर चौधरी चरण सिंह के बारे बात कर रहा है तो मतलब है कि चौधरी चरण सिंह का सोच आज भी नॉर्थ ईस्ट में जिंदा है। कि नॉर्थ ईस्ट के बारे क्या सोचा जाता है। मैं पार्लियामेंट में, हमारा एक भाषण था, जाने से पहले वहां में ब्रिटिश के एमपीज थे, हिंदुस्तान के बहुत एमपीज थे, डिग्नेटरीज थे। मैं अपना बात रखने जाने वाला था तो एक हाई कमीशन का एक ऑफिशियल आकर मुझे कहता है, प्रद्योत, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहना। तो मैंने कहा, भाई साहब क्यों? आप इतने लोग हैं यहां में इस कमरे में, आपने मेरे पास आकर ही क्यों कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहो? तो वो चुप रहा। तो मैंने उनको बोला, आप जानते हैं कि मेरे दादी ने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर कर हम हिंदुस्तान का एक अंग बने। आप मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हो? इस कमरे में तो बहुत लोग हैं। ये सोच है कि नॉर्थ ईस्ट का एक जनजाति ये सिर्फ वायलेंस से अपना बात रख सकता है, वो देश को मानता नहीं है। ये एक सोच है कि नॉर्थ ईस्ट का एक अनुसूचित जनजाति वायलेंस से ही अपना बात रखता है और देशद्रोही है। इस सोच को तोड़ने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है और आज मैं यहां में आपको बोल सकता हूं कि हमारे ही राज्य से बहुत बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कहा था, अरे जाट का तो कोई सोच नहीं है, वो तो उनका दिमाग नहीं है, हमारे पास दिमाग है।
ये सोच आज भी जिंदा है और इस सोच को तोड़ने के लिए एक जंगल में बैठा हुआ जनजाति भी आपके साथ तैयार है। आप संघर्ष करो। हिंदी से आपसे संवाद कर रहा हूं, लेकिन मेरा भी एक भाषा है कोकबोरोक, जो टिबेटो बर्मीज है। आज हमें कहा जाता है कि आप उस भाषा में बात मत करो, हमारा पकवान अलग है। तो कहा जाता है नहीं, अगर आपने ये नहीं कहा, ये नहीं खाया, तो आप हमारे देश के नहीं हो सकते हो। हमारा जो वस्त्र है रिग्नाई, ट्राइबल लोग हम लोग पहनते हैं, बोलते नहीं, जब तक आप ये नहीं वस्त्र पहनोगे तो आप देश के नहीं हो। ये कैसा देश है? आज गांव के बारे कोई बात नहीं करता है। मुझे लगता था कि नॉर्थ ईस्ट दूर है, आज यहां आकर सुनने में मुझे लगता है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश का गांव, पंजाब का गांव, राजस्थान का गांव भी दिल्ली से दूर हो चुका है। मैं यहां से वापस नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा और मैं ये बोलूंगा आता हूं, मेरा भाई है यहां में, इस भाई के लिए मैं त्रिपुरा से यहां आया हूं और इस भाई को मैं एक दिन देखना चाहता हूं जहां में चौधरी चरण सिंह जी थे। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि किसान का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? एक उड़ीसा से एक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? ये देश को अगर आपको बचाना है, जयंत चौधरी, मुझे सुनाई नहीं दे पड़ा भाई। अब जयंत भाई, मैं जाट बन चुका हूं। आप सबको भी मैं ट्राइबल बनाकर छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी वेल सर, एंड विल कम टू सी यू। थैंक यू। परिवार आपके साथ, आपसे मिलते हैं जी बात। भाई साहब, मैं यही बोलकर अपना बात आज यहां में समाप्त करता हूं। मैं आया था यहां में नॉर्थ ईस्ट से एक जनजाति लीडर बनके, मैं वापस एक जाट